चुनाव के तैयारी जोर शोर ले होवा थावे जब जगह झंडा हो बिरंगा दिखल थे। इस सिलसिला में राजनांदगांव के घर में कांग्रेस वाले मन के झंडा लगाए बर मना करी से जन कार्यकर्ता तो ओकर घर में घुस के ओकर मुखिया संग करीन मारपीट। यदि भारतीय जनता पार्टी के सांसद संतोष पांडे है कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई के करत हवे मांग। राजनांदगांव शहर के तुलसीपुर इलाका में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मन एक व्यक्ति के घर में झंडा लगाए के प्रयास करत रही हैं, लेकिन व्यक्ति द्वारा मना करे के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता मन खुद मन के जोर से पिटाई कर दी। इस मामला में पीड़ित व्यक्ति निखिल वैष्णव शिकायत दर्ज करा है कि वह अपन घर में कांग्रेस के झंडा लगाए से कार्यकर्ता मन मना करत रही से तभी कांग्रेस कार्यकर्ता लाठी डंडा से पीट के ओला बुरी तरह से घायल कर दी। इस मामला में भाजपा के राजनांदगांव ने सांसद संतोष पांडे पत्रकार वार्ता में आरोप लगाए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता मन गुंडा और दबंग जैसे काम करते हैं, जबकि लोकतंत्र में लोगन मन ला सिर्फ निवेदन और मर्यादा के तहत रह के काम करना चाहिए। संतोष पांडे के आरोप रही से कि कांग्रेस सरकार बनाए बर कोई भी सीमा पार करे बर तैयार दिखा थे, लेकिन जनता ये बात ला देख के ही अब यह चुनाव में फैसला करी। झंडा लगाने के नाम पे जो मारपीट हो रही कल रात के 10:30 बजे तुलसीपुर में निखिल वैष्णव अपने घर में जैसे ही प्रवेश करने वाले थे, अपने घर में झंडा लगाने वालों से उन्होंने बात की कि भाई किसके परमिशन से अनुमति से लगा रहे हैं, और इसी बातचीत को लेकर के बात आगे बढ़ी। परमिशन उनके पास था नहीं। कांग्रेस के झंडा लगाने वालों ने निखिल वैष्णव के ऊपर प्राणघातक हमला किया है। निखिल वैष्णव राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। उनकी स्थिति खराब है, नाक की हड्डी टूटी हुई है, सिर में गहरा चोट है, आँख और कान के बीच में आँख के ऊपर भी गहरी चोट है। कुल मिलाकर के जिस प्रकार से डोंगरगढ़ में हत्या हुई, जिस प्रकार से सरखेड़ा के बिरजू तारम को मारा गया, मेरा कहना यही है कि यहाँ सुरक्षा तंत्र है कहाँ, शासन प्रशासन नाम की चीज है कहाँ, और अभी तक जो निखिल वैष्णव के ऊपर प्राणघातक हमला किए हैं उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकी। सांसद जी कौन लोग हैं, उन लोग किस पार्टी का झंडा लगा रहे थे और धारा 144 कांग्रेस पार्टी का झंडा लगा रहे थे, कांग्रेस पार्टी का बैनर लगा रहे थे, और कांग्रेस के वे कार्यकर्ता थे। कांग्रेस के झंडा लगाने वालों ने ही हमला किया है, हत्या की कोशिश की है। तत्काल संस्कार धानी की जो परंपरा रही है, संस्कृति रही है, उसे बचाए रखें, उसको गिरफ्तार करें, और लॉ एंड ऑर्डर इस चुनाव पीरियड में दिखनी चाहिए। उनका कहना रही कि कांग्रेस के कार्यकर्ता मन दोबारा सरकार बनाए बर हर हद ला पार करके प्रयास करते हैं। यही पाए कि भाजपा कार्यकर्ता या दूसर कार्यकर्ता के संगे संग आम आदमी ला भी निशाना बनाए जाते, लेकिन ये सब चीज ला सहन नहीं करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज।